एवं मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं द इनेमी 60 क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक द इनेमी चैप्टर का 60 क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिए और इस पार्ट 2 को भी आप लोग देख लीजिए। आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज डॉक्टर सदाऊ नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझें। वाई मीन्स होता है क्यों, वाज मीन्स था, डॉक्टर सदाऊ, नॉट सेंट, सेंट मीन्स होता है भेजना, यानी डॉक्टर सदाऊ क्यों नहीं भेजा गया टू द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड का मतलब होता है युद्ध मैदान, यानी कि युद्ध के मैदान में डॉक्टर सदाऊ को क्यों नहीं भेजा गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर सदाऊ आज फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट ऑफ जापान। डॉक्टर सदाऊ आज मीन्स था ए फेमस सर्जन, एक फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, सर्जन मीन्स होता है शल्य चिकित्सक, एंड और साइंटिस्ट मीन्स होता है वैज्ञानिक ऑफ जापान, जापान का, यानी कि डॉक्टर सदाऊ जापान का एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक था। ही वाज परफेक्टिंग, ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, परफेक्टिंग का मतलब होता है पूर्ण होना, वह परफेक्टिंग हो रहा था अर्थात पूर्ण हो रहा था ए डिस्कवरी, एक खोज में, यानी वह एक डिस्कवरी कर रहा था, एक खोज कर रहा था। और किस चीज की खोज कर रहा था, टू मेक, जो मेक कर दे, मेक मीन्स होता है बनाना, जो बना दे या कर दे, द उंड्स, उंड्स मीन्स होता है घाव, जो घावों को बना दे कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, क्लीन मीन्स होता है साफ कर देना, जो घाव को पूर्ण रूप से भर दे, घावों को पूर्ण रूप से साफ कर दे। यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जो डॉक्टर सदाऊ था वह एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक और साइंटिस्ट जापान का था और वह एक खोज में पूर्ण हो रहा था, जो खोज उसकी थी कि घावों को पूरी तरह से क्या कर दे, साफ कर दे। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, और इसके अलावा ही वाज ट्रीटिंग, ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ट्रीटिंग, ट्रीटिंग का मतलब इलाज करना, वह इलाज कर रहा था द ओल्ड जनरल, बूढ़े जनरल का, जिसका नाम टाकीमा था। यानी कि इसके अलावा वह बूढ़े जनरल का इलाज कर रहा था, जो जापान का ओल्ड जनरल था टाकीमा, उसका इलाज कर रहा था। द जनरल माइट नीड, और जो जनरल था टाकीमा उसको माइट नीड, नीड मीन्स होता है जरूरत, उसको जरूरत थी एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन की, एनी टाइम, किसी भी समय। तो देयरफॉर, इसलिए डॉक्टर सदाऊ जो था वाज नॉट सेंट, नहीं भेजा गया था टू द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड का मतलब लड़ाई का मैदान, युद्ध का मैदान, इसलिए डॉक्टर सदाऊ को जो है युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि उसका दो कारण था कि एक दवा का वह खोज कर रहा था जो घावों को पूर्ण रूप से भर दे, साफ कर दे, और दूसरा कि वह टाकीमा जो जनरल था, ओल्ड जनरल था, उसका इलाज कर रहा था। तो अगर ये चल जाता लड़ने के लिए तो जो टाकीमा था, ओल्ड जनरल था, वो मर जाता, इसलिए उसको नहीं भेजा गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है हम लोगों से, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ गेट रीड ऑफ द इनेमी सोल्जर। अब हाउ मीन्स कैसे डॉक्टर सदाऊ जो था वो गेट रीड, गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाता है ऑफ द इनेमी, इनेमी का मतलब होता है शत्रु और सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, यानी कि उस शत्रु सिपाही से, उस सैनिक कह सकते हैं, तो उस शत्रु सैनिक से जो डॉक्टर सदाऊ था वो कैसे छुटकारा पाता है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, डॉक्टर सदाऊ हैड सेव्ड, अब डॉक्टर सदाऊ जो था हैड सेव्ड, वह बचा चुका था, सेव मीन्स बचाना, द मैन, आदमी को, विथ ग्रेट एफर्ट्स, विथ माने साथ, ग्रेट मीन्स होता है बड़े, और एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, यानी डॉक्टर सदाऊ बड़े प्रयास के साथ उस आदमी को बचा चुका था, उसकी जान को बचा लिया था ऑपरेशन करके। और ही डिड नॉट वांट, ही मीन्स वह, डिड नॉट वांट, वांट मीन्स चाहना, और डॉक्टर सदाऊ नहीं चाहता था हिम, उसको, टू हैंड ओवर, कि वो सौंप दे, हैंड ओवर करने का मतलब होता है सौंप देना, कि सौंप दे टू द पुलिस, पुलिस को, और वो चाहता भी नहीं था कि मैं इसे ले जाकर पुलिस को सौंप दूं। एंड और गेट हिम किल्ड, और उसको मारना भी नहीं चाहता था,
किल्ड मीन्स होता है मारना, उसको मारना भी नहीं चाहता था। देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड, ही मीन्स वह डिसाइडेड, डिसाइड किया यानी कि निर्णय लिया, टू हेल्प द मैन उस आदमी की हेल्प करने की, मदद करने की। और कैसे वो मदद किया, गेट अवे दूर जाने में, यानी कि इसलिए वह यह डिसाइड किया उस आदमी की सहायता करने में कि वह गेट अवे दूर चला जाए, इन हिज बोट उसकी बोट से, उसकी नाव से। और नाव में वो क्या किया कि ही लोडेड, ही मीन्स वह लोडेड कर दिया यानी कि रख दिया, हिज बोट अपनी नाव में, विथ माने साथ, सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, और प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब होता है खाने की सामग्री। अब देखिए वो डिसाइड किया कि इसको जो है एक नाव से हम जो है यहाँ से छोड़ दें, ये चला जाए, इसलिए वह नाव में पर्याप्त जो है सफिशिएंट प्रोविजंस खाने की सामग्री को लोड कर दिया। और ही आस्क्ड द मैन, और जो डॉक्टर सदाऊ था वो आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स कहा, किससे, द मैन आदमी से, टू रा, रा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा नाव को चलाकर ले जाना। तो आप चलाकर ले जाइए द बोट नाव को, टू ए नियर बाई आइसलैंड, एक नियर बाई यानी कि समीप के आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप। तुम इस जो है नाव को चला करके जो नियर बाई का आइसलैंड है उसकी ओर ले जाओ और तुम यहां से निकल जाओ। ऐसे जो है वो छुटकारा पाता है उस इनेमी सोल्जर से, अर्थात जो है सिपाही से, सैनिक से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है और अगला ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है इसमें, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ मीन्स कैसे डॉक्टर सदाऊ जो था वो टेक आउट, टेक आउट का मतलब होगा बाहर निकालना, बुलेट मीन्स होता है गोली, ऑफ द बॉडी शरीर से, ऑफ द अमेरिकन सोल्जर यानी कि वो जो अमेरिकन सोल्जर मीन्स सिपाही था। यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जो डॉक्टर सदाऊ था वह अमेरिकन सिपाही की शरीर से गोली को कैसे बाहर निकाला, बुलेट को कैसे बाहर निकाला, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर सदाऊ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, अब डॉक्टर सदाऊ जो था वह एक ऑपरेशन किया, टू टेक बुलेट आउट, टू टेक बुलेट आउट यानी कि गोली को बाहर निकालने के लिए, ऑफ हिज बॉडी उसकी शरीर से, ऑफ द बॉडी शरीर से, ऑफ द अमेरिकन सोल्जर यानी कि अमेरिकन सैनिक जो था, सोल्जर था, उसकी शरीर से गोली को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर सदाऊ जो था उसका ऑपरेशन किया। द सोल्जर वाज, और जो ये सोल्जर था जो सिपाही था उसको वाज गिवन दिया गया था, एनास्थेटिक, एनास्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने की दवा यानी कि चेतना शून्य करने की दवा। और जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तो उसके पूरी बॉडी को जो है शून्य करने का जो है दवा दी गई थी। डॉक्टर सदाऊ फेल्ट, अब डॉक्टर सदाऊ जो था वो फेल्ट मीन्स महसूस किया, द टिप, टिप का मतलब होता है नोक, नोक से, आप हिज इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट थे यानी कि जो सामग्री थी किसकी, ऑपरेशन करने की जो सामग्री थी उसकी नोक से डॉक्टर सदाऊ जो था वो महसूस किया, विथ सम माने कुछ, हार्ड ऑब्जेक्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा कठोर चीज, कठोर वस्तु। यानी कि जब वो डॉक्टर सदाऊ उसका ऑपरेशन कर रहा था तो ऑपरेशन करने की जो उसकी इंस्ट्रूमेंट था, जो हथियार था यानी जो औजार था, उसकी नोक से वो महसूस किया कि कुछ जो है हार्ड ऑब्जेक्ट है यानी कुछ कठोर चीज इसके अंदर है। और इट वाज बुलेट, और यह गोली थी, वही बुलेट थी जिसको वह महसूस किया। देन तब डॉक्टर सदाऊ, जो डॉक्टर सदाऊ था उसको प्रूव्ड किया, प्रूव्ड का मतलब होता है जांचा, तब उसको जांचा, विथ हिज फिंगर्स अपनी अंगुली से, तब अपनी अंगुली से उसको चेक किया, प्रूव्ड किया यानी जांच किया, एंड और टुक आउट, टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, और बाहर निकाल दिया द बुलेट गोली को, विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, क्लीनेस्ट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट और पॉसिबल का मतलब होता है संभव, मैनर मीन्स होता है तरीका, और एकदम स्पष्ट संभव तरीके से, तरीके के साथ वह गोली को क्या किया, बाहर निकाला। तो दोस्तों इस प्रकार से ए भी क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो पर पढ़िए, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे लेकिन पूरा समझाएंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को वही
क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, हाउ डिड द जनरल रिएक्ट, हाउ कैसा डिड द जनरल, जो जनरल था टाकीमा था वो रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दिया ऑन डॉक्टर सदाऊ स्टोरी, डॉक्टर सदाऊ की कहानी पर, यानी डॉक्टर सदाऊ जो उसको कहानी सुनाया तो जो जनरल था वो कैसा रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया दिया और किसके बारे में वो स्टोरी को सुनाया था, अबाउट हार्बरिंग, अबाउट में इस बारे में, हार्बरिंग का मतलब हो जाएगा रुकने का, वो जो जगह अपने घर में दे दिया था, द इनेमी सोल्जर यानी शत्रु सिपाही को, यानी शत्रु सिपाही को घर में अपने रुकने का, हार्बरिंग यानी ठहराव देने के बारे में जब डॉक्टर सदाऊ पूरी कहानी सुनाया जनरल टाकीमा को तो वो कैसा रिएक्ट किया, एक क्वेश्चन है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर सदाऊ वेंट टू द ओल्ड जनरल, अब डॉक्टर सदाऊ जो था वो वेंट मींस गया टू द ओल्ड जनरल, बूढ़े जनरल के पास वह गया, एंड और नरेटेड, नरेटेड का मतलब होता है वर्णन कर देना, और वर्णन कर दिया हिम उसके सामने द ओल स्टोरी, पूरी कहानी बता दिया कि मैं इसको किस प्रकार से समुद्र के किनारे पाया, कैसे मैं इसका इलाज किया, पूरी कहानी वह बता दिया। ही आल्सो टोल्ड, ही माने वह डॉक्टर सदाऊ, आल्सो माने भी, टोल्ड मीन्स कहा, हिम उनसे, सिंस ही हैड डन ग्रेट एफर्ट कि वह ग्रेट एफर्ट यानी बड़े प्रयास के साथ, टू सेव बचाया दैट मैन इस आदमी को, और ये भी बताया कि मैं बहुत बड़े प्रयास के करने के बाद इस आदमी को बचा पाया, एंड और डिड नॉट वांट हिम, और नहीं चाहता, डिड नॉट वांट, वांट में चाहता, चाहना, नहीं चाहता कि टू हैंड ओवर द पुलिस, कि मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर कर दूं अर्थात सौंप दूं, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। नाउ अब जब पूरी कहानी सुन लिए, द जनरल्स तो जो ओल्ड जनरल टाकीमा था वो ऑफर किया हिम उनको, डॉक्टर सदाऊ को ऑफर किया क्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर सदाऊ को कहा कि अगर तुम नहीं मार सकते तो देखो क्या ऑफर किया, टू सेंड कि उसको सेंड कर दो, भेज दो, हिज अपने प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है निजी, जो असासिन्स थे, असासिन्स का मतलब होता है हत्यारे, कि इसको जो है हमारे जो प्राइवेट हत्यारे हैं उनके पास भेज दो अगर तुम नहीं मार सकते तो। और ही सेड, और ही मीन्स वह, सेड मीन्स कहा दैट कि दे वेयर, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, जो हत्यारे हैं वे थे क्या, वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी का मतलब बहुत, कंपेटेंट, कंपेटेंट का मतलब होता है सक्षम, वे बहुत सक्षम है, एंड और एक्सपर्ट बहुत अनुभवी हैं, इन द इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी और ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहाना, वे सब अंदरूनी खून बहाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं और कंपेटेंट है यानी कि सक्षम है, तुम उनके पास भेज दो, अंदरूनी ये इनका खून बहाकर अर्थात इनकी हत्या कर देंगे, ऐसा जो है उनसे कौन कहा, ये जो ओल्ड जनरल था ऐसा कहा कि अगर आप नहीं मार सकते तो आप छोड़ दीजिए, प्राइवेट जो हत्यारे हैं उनके पास भेजिए, वो सब इनका काम खत्म कर देंगे, तो ऐसा वो कहा था, ऐसा रिएक्ट किया था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डिड हेना थिंक, डिड हेना, क्या हेना थिंक सोचती थी दैट की द जापानीज, जो जापानीज है वो टार्चर, टार्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना, प्रताड़ित किए हैं दियर प्रिजनर्स ऑफ वार, प्रिजनर्स ऑफ वार का मतलब होगा युद्ध बंदी को, और वाई मीन्स क्यों, यानी क्वेश्चन है कि क्या हेना ये सोचती थी कि जो जापानीज हैं वह इस युद्ध बंदी को टार्चर किए हैं, अगर सोचती है तो क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर ये ऐसा सोचती है तो क्यों टार्चर किए हैं वो सब, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए यस, हाँ, हेना डिड थिंक, हेना सोचती है दैट की द जापानीज, जो जापानी हैं वो टार्चर, टार्चर किए हैं दियर प्रिजनर्स ऑफ वार, अपने इस युद्धबंदी को, युद्धबंदी को जो है वो लोग क्या किए हैं, टार्चर किए हैं। सी फाउंड, क्योंकि सी मीन्स वह, फाउंड मीन्स पाती है, रेड मीन्स होता है लाल, स्केयर्स, स्केयर्स का मतलब होता है दाग, धब्बे, ऑन द बैक साइड पीछे की तरफ, ऑफ द नेक गर्दन के, ऑफ द अमेरिकन सोल्जर यानी कि उस अमेरिकन सिपाही के, यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि क्योंकि
सी फाउंड, वह पाती है उस अमेरिकन सिपाही के गर्दन के पीछे जो है लाल धब्बे पाती है। तो इससे पता चलता है कि इसको जो है जापानीज लोग टार्चर किए हैं। और इट वाज क्लियर, इट वाज यह था ए क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, यह स्पष्ट तथ्य था दैट की ही वाज टार्चर्ड, वह प्रताड़ित किया गया था बैडली, बुरी तरह से बाय द जापानीज, जापानी लोगों के द्वारा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड सदाऊ वेट टू फॉल इन लव विथ हेना। अब वाई मीन्स क्यों सदाऊ जो था वो वेट किया, इंतजार करता है, टू फॉल इन लव, फॉल इन लव का मतलब हो जाएगा प्रेम में पड़ने का, विथ हेना, हेना के साथ, यानी हेना के साथ प्रेम में पड़ने का इंतजार डॉक्टर सदाऊ जो था वह क्यों कर रहा था, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। सदाऊ हैड मेट, सदाऊ जो था हैड मेट, मेट मीन्स होता है मिलना, वह मिल चुका था हेना से इन अमेरिका, अमेरिका में, यानी सदाऊ जो था वह हेना से अमेरिका में मिल चुका था। बट लेकिन ही हैड वेटेड, वह इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था, टू फॉल इन लव, प्रेम में पड़ने का, विथ हर, उसके साथ, लेकिन उसके साथ प्रेम में पड़ने का वह इंतजार कर रहा था, अनटिल, तब तक ही, जब तक कि ही वाज श्योर, वह निश्चित न हो जाए कि सी वाज जापानीज, की वह जापानीज है, यानी कि जब तक वह इस बात से श्योर न हो जाता डॉक्टर सदाऊ की यह एक जापानी है, तो तब तक वह उसके प्रेम में पड़ने का इंतजार कर रहा था। हालांकि अमेरिका में वे पहले ही मिल चुका था, क्योंकि क्यों वह जानना चाहता था इस बात को कि ये शुद्ध जापानीज है या नहीं है, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, हिज फादर, की जो सदाऊ के पिता हैं ओ वुड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, वुड ओनली एक्सेप्ट, वुड मीन्स वुड ओनली, ओनली मीन्स केवल, एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, एनी गर्ल, किसी भी लड़की को, क्योंकि वह जानता था कि जो हमारे पिता हैं वह केवल उसी लड़की को या कोई लड़की को स्वीकार करेंगे हूं जो हैड बीन प्योर, जो शुद्ध हो, इन हर रेस, अपनी जाति में, यानी जो हमारी जाति की, शुद्ध हमारी जाति की हो, वह उसी को स्वीकार करेंगे। सदाऊ इस बात को जानता था कि अगर ये जापानीज नहीं रहेगी तो हमारे पिताजी इससे हमारा विवाह नहीं कराएंगे, इसलिए वह इंतजार कर रहा था जब तक कि वो जान न जाए कि ये जापानीज है। आइए अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वाज डॉक्टर सदाऊ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बेस से ही ये उठा के पूछ दिया है कि हु वाज डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ कौन था, और वेयर वाज हिज हाउस, वेयर वाज, वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स था, हिज हाउस उसका घर, और उसका घर कहाँ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। डॉक्टर सदाऊ, जो डॉक्टर सदाऊ था, ए फेमस जापानीज सर्जन, वह एक फेमस माने प्रसिद्ध जापान का शल्य चिकित्सक था। सर्जन मीन्स होता है शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं। एंड और साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक था, यानी डॉक्टर सदाऊ जापान का प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक था। और ही वाज परफेक्टिंग, ही वाज वह था, परफेक्टिंग पूर्ण हो रहा था, ए डिस्कवरी एक खोज की, वह एक खोज को पूर्ण कर रहा था। किस खोज को, टू मेक जो बना दे उन घावों को कंप्लीटली क्लीन, पूरी तरह से, कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से, क्लीन मीन्स होता है साफ, यानी वह ऐसी खोज कर रहा था जो घावों को पूर्ण रूप से एकदम साफ कर दे, घाव को भर दे। और हिज हाउस उसका घर, वाज मीन्स था, सेट अपॉन रॉक्स चट्टान के ऊपर स्थित था, वेल एबव ए नैरो बीच जो कि एक नैरो बीच माने समुद्र के किनारे पर, दैट वाज आउटलाइंड, दैट वाज जो था, आउटलाइंड, आउटलाइंड का मतलब होता है उल्लेखित, जो उल्लेखित था, विथ द वेंट पाइंस, वेंट पाइंस का मतलब होगा, वेंट मीन्स होता है झुकना, पाइंस मीन्स हो जाएगा यहाँ पर देवदार, जो एक झुके हुए देवदार के साथ जो है उल्लेखित था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। वाज डॉक्टर सदाऊ अरेस्टेड, वाज डॉक्टर सदाऊ जो है अरेस्टेड, क्या डॉक्टर सदाऊ गिरफ्तार हुआ था, ऑन द चार्ज, चार्ज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इल्जाम, इल्जाम में आप हार्बरिंग, हार्बरिंग का मतलब होता है ठहराने के, एन इनेमी एक शत्रु को, यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि क्या डॉक्टर सदाऊ एक शत्रु को अपने घर में ठहराने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता भी है कि नो, नहीं, वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। डॉक्टर सदाऊ नॉट अरेस्टेड,
डॉक्टर सदाऊ अरेस्ट नहीं हुआ था। ऑन द चार्ज, चार्ज का मतलब होता है इल्जाम, इल्जाम में आप हार्बरिंग ठहराने के, एन इनेमी एक शत्रु के, यानी एक शत्रु के ठहराने के, अपने घर में शरण देने के इल्जाम में डॉक्टर सदाऊ गिरफ्तार नहीं हुआ था। ही हैज ऑलरेडी, और ही मीन्स वह ऑलरेडी पहले ही, टोल्ड द ओल्ड टाकीमा, वह पहले ही ऑलरेडी पहले से ही टोल्ड मीन्स बता दिया था, जो ओल्ड जनरल था टाकीमा उसको बता दिया था अबाउट द इनेमी, इस शत्रु के बारे में पहले में जाके ये बता दिया था। आल्सो माने भी द ओल्ड जनरल, और ये जो ओल्ड जनरल थे पहले बता दिया था, लेकिन ओल्ड जनरल जो टाकीमा थे इनको भी सदाऊ की जरूरत थी, नहीं तो ये मर जाते, इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ था। आल्सो माने भी ओल्ड जनरल, जो बूढ़ा जनरल था वो नीड्स, उसको जरूरत थी, हिज मेडिकल, उसके जो है मेडिकल की, उसके चिकित्सीय जांच की, यानी कि उसको मेडिकल की जरूरत थी, मेडिकल हेल्प की, यानी कि उसके चिकित्सीय सहायता की जरूरत थी उनको। यहां से फिर से समझिएगा, नहीं तो आप लोग उलझेंगे। आल्सो माने भी द ओल्ड जनरल, जो बूढ़े जनरल था उसको नीड्स जरूरत थी, हिज मेडिकल हेल्प, उसके चिकित्सीय सहायता की। देयर फोर, इसलिए ही नेवर वांटेड, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, वांटेड मीन्स चाहता था, दैट की एनी हार्म, एनी हार्म का मतलब होगा कोई नुकसान, एनी मीन्स कोई भी, हार्म मीन्स नुकसान, मे कम आए, आ सके, टू डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ के लिए, इसलिए जो जनरल था वो चाहता था कि डॉक्टर सदाऊ को कोई भी नुकसान न आ सके, इसको कोई नुकसान न, नहीं तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखिए हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, डिड हेना हेल्प द वुंडेड मैन, अब क्या हेना जो है मदद करती है वुंडेड मैन, उस घायल आदमी की, एंड और वाश हिम, और उसको साफ करती है, हर सेल्फ में स्वयं, और उसकी स्वयं साफ सफाई करती है, यानी कि क्या हेना उस घायल व्यक्ति की सहायता करती है और उसको स्वयं अपने हाथों से साफ करती है। तो देखिए इसका आंसर होगा हेना वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग वाइफ, हेना वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, अंडरस्टैंडिंग समझदार, वाइफ मीन्स पत्नी, हेना बहुत समझदार पत्नी थी। सी न्यू, सी मीन्स वह, न्यू मीन्स जानती थी, दैट की हर हस्बैंड, उसका जो पति है सदाऊ, वो ट्रीटेड इलाज कर रहा है, द मैन आदमी का, वह जानती थी कि मेरा जो पति ये डॉक्टर सदाऊ हैं वह इस आदमी का इलाज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। दो यद्यपि ही वाज इनेमी, यद्यपि ही वाज वह था, इनेमी मीन्स शत्रु, ऑफ दियर कंट्री उनके देश का, यानी यद्यपि वह उनके देश का शत्रु था, दुश्मन था, लेकिन वह इस बात को जानती थी कि हमारे जो पति डॉक्टर सदाऊ हैं इसका इलाज कर रहे हैं। और ही वुड नेवर, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, डेसिस्ट, डेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, कभी नहीं रोकती है, फ्रॉम डूइंग करने से, हिज ड्यूटी उनके कर्तव्य को, यानी डॉक्टर सदाऊ की जो ड्यूटी थी, जो कर्तव्य था उनको करने से कभी है ना अपने पति को रोकती नहीं है कि आप करिए। सो इसलिए सी हेल्प्ड, वह मदद की, हर हस्बैंड अपने पति का, इसलिए वह अपने पति का मदद भी की, एंड और वाश्ड द मैन, और उस आदमी को वाश किया, साफ सफाई की, हर सेल्फ माने स्वयं, सिंस दियर मेड, जब उसकी जो मेड थी, यूमी थी, नौकरानी थी, हैड रिफ्यूज्ड इनकार कर दी, टू डू दैट ऐसा करने से, जब उसकी जो मेड थी ऐसा करने से इनकार कर दी कि मैं इस गोरे व्यक्ति को टच नहीं कर सकती और वास करने की बात बहुत दूर है, तो ऐसा वो जो स्वयं करती थी, कौन, जो हेना थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग धैर्य बनाकर इसको पढ़ते रहिए, आप लोग समय इस पे दे देंगे तो ये आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डिड डॉक्टर सदाऊ, नहीं, व्हाट मीन्स क्या, डिड डॉक्टर सदाऊ एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी डू, डू मीन्स होता है करना, यानी डॉक्टर सदाऊ और उसकी पत्नी क्या किए, विद द मैन, उस आदमी के साथ, कौन, जो जिसका वो इलाज कर रहे थे, जो शत्रु था उसके साथ, उस आदमी के साथ क्या किए। तो देखिए क्या करते हैं, इसका आंसर होगा आफ्टर डॉक्टर सदाऊ ट्रीटमेंट। अब आफ्टर मीन्स बाद, डॉक्टर सदाऊ के ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज, यानी डॉक्टर सदाऊ के इलाज के बाद, द मैन वाज, द मैन आदमी, वाज मीन्स था, नाउ मीन्स अब, आउट ऑफ डेंजर खतरे के बाहर, आउट ऑफ डेंजर का मतलब खतरे के बाहर, यानी डॉक्टर सदाऊ के ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद वह आदमी अब खतरे से बाहर था। बट लेकिन स्टिल अभी भी ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वेरी वीक बहुत कमजोर था, लेकिन अभी भी वह बहुत कमजोर था। इफ यदि दे हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, अगर वह उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देते तो ही वाज श्योर,
तो ही वाज श्योर, वह निश्चित था, टू बी किल्ड की मर जाता, अगर पुलिस को हैंड ओवर कर देते, इतना कमजोर था कि वो मर जाता। देयरफॉर इसलिए दे डिसाइडेड, दे मीन्स वे यानी कि डॉक्टर सदाऊ और उनकी पत्नी दोनों लोग डिसाइड किए टू कीप द मैन, कीप माने रखना, द मैन आदमी को, विद देम अपने साथ, इन दियर हाउस अपने घर में, इसलिए वो सब अपने घर में उस व्यक्ति को रखने का निर्णय किए कि इसको अपने ही घर में रहने दीजिए। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाऊ डू। अब व्हाट डिड, व्हाट मीन्स क्या, डॉक्टर सदाऊ, डू मीन्स किया, टू गेट रीड छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द मैन उस आदमी से, उस आदमी का छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाऊ क्या किया। तो देखिए गेट रीड कैसे करता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए करा रहे, नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। डॉक्टर सदाऊ हैड सेव्ड, अब जो डॉक्टर सदाऊ था वो सेव्ड मीन्स बचा लिया, द मैन आदमी को, विथ ग्रेट एफर्ट्स, ग्रेट एफर्ट्स का मतलब हो जाएगा बड़े प्रयास के साथ उसको बचा लिया। ही डिडंट वांट, ही मीन्स वह डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, हिम उसको, टू हैंड ओवर कि वह सौंप दे, किसको, टू द पुलिस, पुलिस को, वह नहीं चाहता था कि वह पुलिस को सौंप दे, एंड और गेट हिम किल्ड की उसको मार भी दे, ऐसा भी वो नहीं चाहता था। देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड, जो डॉक्टर सदाऊ था वो डिसाइडेड निर्णय लिया, टू हेल्प द मैन कि वो सहायता करे, इस आदमी की सहायता करे, गेट अवे, और गेट अवे ये आदमी दूर चला जाए, गेट अवे हो जाए, दूर चला जाए, इन हिज बोट उसकी बोट में, उसकी नाव में चला जाए, एंड और ही लोडेड वह लोड भी कर दिया, लाद दिया, हिज बोट अपनी नाव में, विथ सफिशिएंट प्रोविजंस, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त और प्रोविजंस का मतलब होता है खाने की सामग्री, इसलिए वह पर्याप्त खाने की सामग्री भी नाव में लाद दिया। और ही आस्क्ड द मैन, और उस आदमी से कहा, टू रॉ, रॉ का मतलब हो जाएगा नाव चलाना, कि आप नाव को चलाकर लेके चले जाइए, टू ए नियर बाई आइसलैंड, एक समीप के द्वीप की तरफ आप चले जाइए, आपका जान बच जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डॉक्टर सदाऊ यानी द इनेमी चैप्टर का जो 60 क्वेश्चन आंसर था इंपॉर्टेंट, वो हम आप लोगों को करा दिए। अब हम आप लोगों को कराएंगे इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को कल तक हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसका चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप लोग पढ़ लेंगे। और इसका जो हेना है, हेना का हम एक करेक्टर स्केच का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आप लोगों का डॉक्टर सदाऊ का जो हम करेक्टर स्केच वाला वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पर, उसमें 4 ऐसे क्वेश्चन हैं, 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर सेम है। तो आप लोग डॉक्टर सदाऊ का जो करेक्टर स्केच वाला वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसको फुल वॉच कर लीजिए। इस चैप्टर का 5 ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके आंसर को आप लोग एक ही आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे तो और पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।